हाय हेलो नमस्कार सभी को। तो मैं दीप्ति शेखर आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ का लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, और ये एक बहुत ही टफ लेसन रहा मेरे लिए क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा और मुझे इस बात को समझने में कई साल लगे। तो ये लेसन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और क्योंकि बात लाइफ लेसन्स की हो रही है तो मैं समझती हूँ हमारा पूरा जीवन ही लेसन से भरा हुआ है। हम आते ही हैं इस धरती पे लेसन्स सीखने के लिए, और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि हिप्नोथेरेपिस्ट होने के पहले मैंने अपने कई सारे थेरेपी सेशंस खुद पे कराए हैं, जिस पे मैंने अपने आप को एज अ सोल, एज एन एनर्जी एक्सपीरियंस किया है, देखा है, और अपने सोल की जर्नी को लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम मैंने ट्रैक किया है। मैंने पाया है कि मैं एज अ सोल इस धरती पे आती हूँ लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए, लाइफ के अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों को एक्सपीरियंस करने के लिए, और इनसे ही हम लाइफ के लेसन सीखते हैं। और हम अपनी लाइफ को कुछ उस तरह से ही प्लान करके आते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेसन्स सीख पाए, और जब हम इन लेसन्स को सीख लेते हैं तो हम दूसरा लाइफ टाइम लेते हैं जिनमें हम दूसरे सेट ऑफ लेसन सीखते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर लेसन जो कि लेसन था सेल्फ वर्थ का, मुझे अपने सेल्फ के वैल्यू को समझना था, सेल्फ वर्थ को समझना था, और इस एक लेसन को समझने में मुझे 7 लाइफ टाइम्स लगे। तो ऐसा भी होता है कई बार। मैंने ये भी देखा कि एक लाइफ टाइम में मैं कुछ अपने लाइफ के काम प्लान करके आई थी, कुछ लेसन्स लेकर आई थी, मगर जब मैं धरती पर आई तो मैं टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। जो मैं काम लेकर आई थी वो मैंने कुछ भी किया नहीं, और मैंने बड़े उल्टे सीधे काम किए, बैड कर्मास किए मैंने पूरा रायता फैलाया उस लाइफ टाइम में। और उस लाइफ टाइम के रायते को क्लीन करने के लिए मुझे फिर बड़े सारे और लाइफ टाइम्स लेने पड़े ताकि मैंने बुरे कर्म किए थे उसको मैं अंडू कर सकूं, क्लीन कर सकूं। तो मुझे बड़े सारे लाइफ टाइम्स लगे। तो ऐसा भी मैंने देखा। तो आई बिलीव हम सबकी ऐसी ही कहानी है। हम सब यहाँ लाइफ के लेसन सीखने आते हैं, और हमारे लाइफ टाइम में हमारे जितने अपने हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी हमारे अपने हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाने ज़रूर से आते हैं, और वो हमारा उतना ही साथ देते हैं या वो हमारे साथ ठीक उस तरह से ही बिहेव करते हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, ताकि हम उस बिहेवियर के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीख सकें। तो अगर मैं यूं कहूँ कि हमारे जो अपने हैं वो काइंड ऑफ हमें मिरर दिखाने आते, हमारे इनर कोर को रिफ्लेक्ट करने आते, हमारे अपने अच्छे बुरे को ही दिखाने आते ताकि हम उन लेसन्स को सीख सकें। Am I making sense? तो चलिए मैं अपने एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो आई वॉज बॉर्न इन अ डिसफंक्शनल फैमिली, एंड डिसफंक्शनल फैमिली का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि इट वॉज अ ब्रोकन फैमिली। नो, माई पेरेंट्स वेर नॉट डिवोर्स्ड और सेपरेटेड। वो आज भी साथ रहते हैं, बट उनके आपस में इतने लड़ाई झगड़े थे, आपस के इतने झमेले थे, वो आपस में ही इतने उलझे रहते थे कि हम बच्चों के मेंटल इमोशनल नीड्स का ना उन्हें ख्याल था, ना वो बिल्कुल कभी ध्यान भी नहीं देते थे। तो जाहिर है आप समझ ही सकते हो कि मैं किस तरह के एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी, और इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारा इमोशनल नेग्लेक्ट, बहुत सारा पेन, ट्रॉमा, बहुत सारा एंगर भर गया मेरे अंदर। और बरसों तक मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ मेरे अंदर ग्रजेस थे, बहुत सारा एंगर था, और अपने हर प्रॉब्लम के लिए मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम किया करती थी कि उनकी वजह से आज मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, वो ऐसे नहीं होते तो मेरी लाइफ बेहतर होती, राइट। और बहुत सालों तक मैंने बहुत सारा एंगर कैरी किया अपने अंदर। उसके बाद
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लोगों को माफ़ करूं, अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दूं, और भी जो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया था मैं माफ़ करूं। और मैंने फॉरगिवनेस बहुत सालों तक ट्राई किया। रोज़ सुबह उठ के मैं बोलती हाँ मैं सो एंड सो पर्सन को माफ़ करती हूँ मैं, पर समहाउ नहीं हो पाया, क्योंकि ऊपर ऊपर तो मैं बोल रही थी मगर मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा एंड शिकायत भरी हुई थी जो निकला नहीं था। और इतने सारे गुस्से ने मुझे बहुत सारे मेरे अंदर क्वेश्चंस भर दिए कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मुझे इतने पेन से क्यों गुजरना पड़ा, व्हाई मी। एंड ऑल माय क्वेश्चंस लेड मी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑब्वियसली साइंस के पास इन सवालों का जवाब तो है नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, राइट। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया और फिर मैंने बड़ी सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, वीडियोस देखे, आंसर्स ढूंढने की बड़ी कोशिश की। आई स्टार्टेड विद सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मेंटल पीस मिला, मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई, मुझे बहुत सारी बातों की क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई। एंड देन आफ्टर दिस आई केम इनटू हिप्नोथेरेपी। मैंने हिप्नोथेरेपी की पढ़ाई शुरू की और मैंने खुद पे कराए बहुत सारे सेशंस, और इन रिग्रेशन सेशंस ने मेरी मानो आंखें खोल दी, क्योंकि इन थेरेपी सेशंस में मैंने देखा कि जो कुछ पेन से, जो ट्रॉमा से मैं गुजरी थी वो मेरे अपने कर्मों का ही तो फल था। वो मेरे कर्मा ही थे जो मेरे ऊपर वापस आए थे, तो मुझे तो उनसे भुगतना ही था, उनसे गुजरना ही था। और मेरे पेरेंट्स, वो तो मेरे लाइफ में रोल प्ले कर रहे थे, उनका बिहेवियर जैसा था वैसा ही होना था, क्योंकि वो अपने बिहेवियर से मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में पुश कर रहे थे। और मैं जो ये सब बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। सच तो ये है कि आज मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, बिकॉज अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाया, वो मुझे सही रास्ते पे जीवन पर लेकर आए, और वो यही करने मेरे जीवन में आए थे। एंड आई एम so grateful to my parents for giving birth to me and मुझे ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाने के लिए। आई एम टोटली ग्रेटफुल टू देम। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारा आईना होते हैं, वो हमें हमारा इनर सेल्फ को हमें रिफ्लेक्ट करने आते हैं, दिखाने आते हैं, वो बताने आते हैं कि देखो तुम में ये कमी है, ये तुम्हारा ये शैडो साइड है, तुम्हारी ये गड़बड़ी है, तुम इस पे काम करो, इस पे वर्क करो, इसको ठीक करो। मगर होता क्या है कि जब हमें कोई पेन पहुंचाता है, जब हमें चोट लगती है, कोई हमारे साथ मिसबिहेव करता है, तो हम अपने पेन में इतने गहरे चले जाते हैं कि हम उस पेन के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते, और हर वक्त हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से आज मेरी लाइफ है, इसकी वजह से आज मैं इतने पेन में हूँ, इसकी वजह से मेरी ये परेशानी। हम लगातार सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रहे होते हैं, हम इसके बियॉन्ड देखते ही नहीं है। तो ज़रूरत ये है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठें, ज़रूरत ये है कि हम मेडिटेशन करें, ज़रूरत ये है कि हम क्वेश्चन करें कि जब दुनिया में सब बहुत कुछ है तो मेरी लाइफ की रियलिटी ऐसी पेनफुल क्यों है, मुझे ये पेन क्यों मिला। वी नीड टू क्वेश्चन दैट, और वी नीड टू फाइंड आंसर्स थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, थ्रू मेडिटेशन, एंड अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, देन थ्रू हिप्नोथेरेपी एंड रिग्रेशन थेरेपी सेशंस, जिसने मेरी भी आंखें खोल दी। एंड आई रियलाइज्ड कि जब भी कोई हमें पेन देता है, we should try to detach emotionally from our pain and get a more rational overview and try to find answers, क्योंकि जब आपको आंसर्स मिलेंगे आपके सारे पेन गायब हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सच अ बिग रिलीफ, बिकॉज पेन किसी ने भी दिया हो, कैरी तो आप कर रहे हो, तकलीफ तो आप भुगत रहे हो,
वाई कैरी दैट पेन? बिकॉज दैट पेन इज़ लाइक पॉइजन, जो आपके बॉडी को पॉइजन करिए, जिसकी वजह से लेटर ऑन आपके बॉडी में बीमारियां आ सकती हैं. सो वाई पॉइजन योर सेल्फ? आपका क्या ख्याल है? तो टिल नेक्स्ट वीडियो, जब मैं अगला अपने लाइफ का लेसन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स. बाय बाय. नमस्कार.